हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव के बारे में। अब खुद से प्यार करना, ये देखिए आप, कितनी हैरानी की बात है कि खुद से प्यार करना जो है अब हमें सीखना पड़ता है। यही एक बहुत बड़ी कमी होती है कि हम खुद से प्यार नहीं कर पाते और जिसके कारण कितनी सारी चीज़ें लाइफ में फेस करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आपको मैं बता दूं कि अभी से कुछ साल पहले अगर बात करें तो मेरा भी यही हाल था कि मुझे ना ऐसे लगता था खुद से प्यार कैसे कर सकते हैं, कि खुद को थोड़ी ना हक किया जा सकता है और खुद की रिस्पेक्ट, खुद की वैल्यू के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जैसे हैं वैसे हैं, हमेशा सबके लिए सोचना, सबकी रिस्पेक्ट के बारे में सोचना, सबकी वैल्यू करना, पर खुद की वैल्यू कैसे करनी है, खुद की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, खुद से प्यार कैसे करना है, उससे कोई मतलब ही नहीं था। तो पता है कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं आपको। मतलब आप ये समझ लीजिए, जब आप खुद की वैल्यू नहीं करना जानते, खुद से प्यार नहीं करना जानते, तो बाहर वाले लोगों से, मतलब आपके आसपास जो सोसाइटी है, आपके जो कांटेक्ट में लोग हैं, आपसे जो इंटरेक्शन जिन लोगों का होता है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी वैल्यू करेंगे, वो आपसे प्यार करेंगे। बहुत सारे प्यार की बात करते हैं, हम सोचते हैं हम प्यार दे रहे हैं, पर जो चीज़ हमारे अपने अंदर ही नहीं है, जो चीज़ हमने अपने अंदर ही नहीं महसूस की, उस प्यार को जो हम दूसरों को देना चाहते हैं, तो जो चीज़ हमारे अंदर ही नहीं है वो हम बाहर कैसे दे सकते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, सेल्फ लव जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आई हूँ जिनकी हेल्प से आप समझ पाएंगे कि आपके लाइफ में सेल्फ लव मिसिंग था तो पता नहीं कितना कुछ आपने मिस कर दिया होगा। जब भी हम सोचते हैं कि हमें सेल्फ लव करना है तो हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है। हम उस सेल्फ लव का कुछ गलत ही मीनिंग ले जाते हैं कि हम सोचते हैं अब तो हमें सबके लिए तो जी लिया हमने, अब तो हमें खुद के लिए जीना है। वो बात ठीक है, खुद के लिए जीना है, पर सबको नेग्लेक्ट करके नहीं। अपने को प्यार करना है, सबको प्यार करते हुए अपने को प्रायोरिटी देनी है। सेल्फ लव का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब आप खुद पर ध्यान देने लग जाएं तो सबके बारे में भूल जाएं। सेल्फ ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, बट सेल्फ लव होना चाहिए। इस बात को हम ऐसे समझेंगे कि सपोज कि मेरे मन में आया मैं सेल्फ लव करती हूँ और सेल्फ लव के चक्कर में मैं ऐसे सोचने लग जाऊँ कि बस मैं ही मैं हूँ, बाकी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये हो गया एक नेगेटिव चीज़। हमें खुद से प्यार करना है, खुद की वैल्यू बढ़ानी है, खुद को रिस्पेक्ट देनी है, खुद के इमोशंस की रिस्पेक्ट देनी है, खुद पर फोकस होना है, खुद की ग्रोथ पर फोकस होना है, उसे कहते हैं सेल्फ लव। अब हम सोचेंगे कि हम कौन सा खुद को डेट पे लेके जा सकते हैं या हम कौन सा खुद को हग कर सकते हैं। वो एक हो गया बाहरी प्यार जिस पे हम डिपेंड हो जाते हैं इमोशनली। पर अगर आप खुद के अंदर प्यार वो महसूस करेंगे तो आप जो है ना अपने अंदर इतना प्यार भर लें जिससे कि आप लव मैग्नेट बन जाएं। और जब आप लव मैग्नेट बन जाते हैं तो जहाँ जहाँ भी प्यार होता है ना, वो आपकी तरफ खुद ही अट्रैक्ट होने लगता है। तो ये है सेल्फ लव की पावर। अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, तो आपके अंदर धीरे धीरे खुद ही सेल्फ लव आता जाएगा। सबसे पहले मैं जो फॉलो करती हूँ सेल्फ लव करने के लिए, पहले मुझे नहीं समझ आ रहा था, पर मैंने जो फॉलो करना स्टार्ट किया वो है हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। तो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर में क्या होता है, वो जो 4 फ्रेजेस होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये आपको मिरर में खड़े होके खुद से बोलना है। आपकी खुद की सोल को हील करना है, अपनी सोल को हीलिंग देनी है, वो है सेल्फ लव। आप डेली कुछ देर के लिए मिरर के आगे खड़े होके हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करेंगे, खुद से बात करेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे। ये 4 सेंटेंसेस आपको ये फील करके बोलना है कि जैसे आप अपने इनर चाइल्ड को बोल रहे हैं, अपने अंदर बैठे उस बच्चे को बोल रहे हैं जिसने कि सब कुछ फेस किया है आपके चाइल्डहुड से, और आप जो प्रेजेंट में आपकी एज है वहाँ तक उसने सब कुछ सफ़र किया है, वो आपके अंदर है। तो उसके जितने भी वुंड्स हैं उनका हील होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके प्रेजेंट में जितने भी सर्कमस्टांसेस, जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रिपीट होती जा रही हैं, वो उन वुंड्स की वजह से होती हैं जो कि हील नहीं हुए हैं अभी तक। और ये जो प्रेयर है ये बहुत ही मैजिकल है। आप ये प्रेयर खुद को शीशे में देख के, क्योंकि कभी कभी हमें खुद को फील करना नहीं आता कि हम अपने अंदर जो इनर चाइल्ड है उसको हम कैसे ये प्रेयर बोल सकते हैं, तो इसलिए आप सिंपली क्या करें, मिरर में देखें, खुद की आंखों में आंखें डाल के और ये 4 सेंटेंसेस बोलें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू,
आई लव यू। ऐसे करके आप ये अपनी होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं और ये बहुत इफेक्टिव है। देखिए, मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं बताती हूँ जब तक मैं उसको खुद ट्राई नहीं कर लूँ, खुद करके नहीं देख लूँ। मैं तभी बताती हूँ जब मैंने वो खुद ट्राई करके देख लिया हो। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे कि आप क्या कर सकते हैं। आप कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस, सेल्फ लव के एफर्मेशंस कुछ बना के रख लें अपने पास। उनको आप बोल सकते हैं डेली। आप चाहे कहीं पे वॉक कर रहे हैं, कुछ टाइम खुद के साथ आप स्पेंड कर रहे हैं, आप उसमें थोड़ी देर एफर्मेशंस बोलते रहें। और या फिर आप इन एफर्मेशंस को मिरर के सामने देख के भी बोल सकते हैं। मैंने सेल्फ लव एफर्मेशन की वीडियो बनाई हुई है, मैं ऊपर लिंक शेयर कर रही हूँ, तो आप उसमें से भी जाके आप सेल्फ लव की एफर्मेशंस देख सकते हैं। चाहे तो आप इन एफर्मेशंस को जब आप बिल्कुल सोने के लिए जाते हैं, जिस टाइम आप फ्री होते हैं, बिल्कुल सोने के लिए जा रहे हैं, उस टाइम सोते सोते ये वाली एफर्मेशंस कुछ सुन लें या अपने आप बोल के और सो जाएं। पर मुझ पे ट्रस्ट करके एक बार आप ये वाली प्रैक्टिस को अपनी जो है डेली रूटीन में लेकर आइए और सच में ये बहुत ही अमेजिंग होता है। मतलब आप खुद में ही हाई वाइब्रेशन में रहने लग जाएंगे। आपको खुद ही फील होगा कि यार ये है तो कुछ मैजिक। कहने के लिए आप सेल्फ टॉक कर रहे हैं, खुद से बातें कर रहे हैं, पर आप ये देखिए ना, आप सबको टाइम देने के लिए आपके पास टाइम होता है, पर खुद से बात करने के लिए, खुद को प्यार देने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता। तो एक बार आप इस चीज़ को करके देखिए ज़रूर। आपकी वाइब्रेशंस जो है हाई ही रहेंगी, आप हाई वाइब्रेशन में ही रहोगे। हाई वाइब्रेशन किस लिए ज़रूरी होती है कि कुछ भी मैनिफेस्ट होता है वो हमेशा हाई वाइब्रेशंस में होता है। अगर आप लो वाइब्रेशन में होते हैं तो मैनिफेस्ट नहीं होती कुछ भी चीज़ें। इसलिए खुद को हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए सेल्फ लव जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप कुछ भी, कोई आपके अंदर टैलेंट है, कुछ भी है, सिंगिंग है, डांसिंग है, म्यूजिक से रिलेटेड है, बुक रीडिंग है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है, आप उन्हें करिए। चाहे आप पेंटिंग करना पसंद करते हैं या आप कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपके टैलेंट की होती हैं और आपको लगता है कि आपकी इससे स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही हैं, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें करते रहिए। आपका माइंड जो है ना, स्ट्रेस से निकल के और कहीं इधर उधर की बातों से निकल के उन पे फोकस रहेगा। और ये जो चीज़ें होती है ना, जो आपकी हॉबी होती हैं, अगर आप उनको फॉलो कर पाते हैं ना अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आपसे खुद से कनेक्ट करने में आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। जैसे मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ बिजी रूटीन से काफ़ी हेक्टिक हो जाता है कभी कभी, तो अच्छा सा म्यूज़िक सुन लेती हूँ, कभी कुछ डांस कर लेती हूँ। आप देखेंगे म्यूज़िक में तो अपने आप ही इतनी पावर है कि वो आपके जो मूड को है ना चेंज कर देता है। हाँ, इवनिंग के टाइम में आप कभी भी ना अवॉइड करें सैड म्यूज़िक सुनना, क्योंकि सैड म्यूज़िक जो है ना आपकी वाइब्रेशन को लो कर देता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें शाम के टाइम में कुछ हैप्पी हैप्पी वाला म्यूज़िक, कुछ बहुत बढ़िया म्यूज़िक सुने, जिससे कि आपकी वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगी, आपका मूड चेंज हो जाएगा और आप में ना एक एनर्जी दोबारा से आ जाएगी अपने वापस और कामों को करने की। और उसके अलावा क्या होगा, आप जब खुद हैप्पी रहेंगे तो आप अपने आसपास लोगों को भी हैप्पी रख पाते हैं। आपका मूड खुश रहेगा तो आप अपनी फैमिली के लोगों को भी, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो आप सेल्फ लव करने के लिए फॉलो कर सकते हो और बहुत इजीली फॉलो कर सकते हो। उसमें कोई ये भी नहीं है कि आपको स्पेशली कुछ नया करना पड़ रहा है या आपको पैसे खर्चने पड़ रहे हैं इधर उधर। आप सेल्फ लव तो खुद से कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, खुद को खुश रखने के लिए, खुद को प्यार करने के लिए। बस आपको थोड़े से टाइम की ज़रूरत है और थोड़ा सा जो फोकस है ना, सारी तरफ से हटा के खुद के ऊपर लेकर आइए। इसे आप एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए मत करिए, इसे आप अपना डेली रूटीन बना लीजिए। क्योंकि सेल्फ लव करने के लिए कोई मौका नहीं देखना होता आपको, इसको तो आपका लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। इससे आप देखेंगे आपकी जो है ना ग्रोथ होगी और आपके आसपास के रिलेशंस है ना, सब अपने आप हील होने लगेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं ना, तो आप इमोशनली जो है किसी पे डिपेंड नहीं होते। अपनी खुशी आपको पता है कि आप ही वो इंसान है जो खुद को खुश रख सकता है। इसीलिए जो है ना, सेल्फ लव की पावर को हल्के में ना ली, ये बहुत ही पावरफुल टूल है आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए। अब मैं करती हूँ अपनी इस वीडियो को एंड। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर कीजिए, अपने आसपास वाले लोगों को भी हेल्प कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पे आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल मजे में रहिए। बाय बाय।